अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। ऑल इंडिया मिली कौंसिल के इजलास में यूनिफॉर्म सिविल कोड को साजिश से किया गया ताबीर, पुरजोर मुखालिफत का हुआ अज़्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत में ख़वातीन भी अपना किरदार करे अदा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। उलमा और अकाबिरीन की तेलंगाना के CM से मुलाकात, BRS यकसा सिविल कोड के खिलाफ। उलमा मास कम्युनिकेशन की तरबियत करें हासिल, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अपील। और हिंदुस्तान में इस्लाम को फ़ख्र का मुनफरिद मकाम हासिल, कौमी सलामती मुशीर अजय डोभाल का बयान। मुल्क की मारूफ तंजीम ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक ऑनलाइन मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क के सरकर्दा वकला, दानिशवरान और उलमा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। एडवोकेट यूसुफ मछाला ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का शोशा छेड़ना गैर ज़रूरी और बेवक्त की रागनी है, इसकी मुल्क में कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक इसका ड्रॉप सामने नहीं आया कि इसमें क्या होगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ के किन मसाइल को इसमें शामिल किया जाएगा। मिली कौंसिल और तमाम मुसलमानों का मुश्तरका मौक़िफ़ यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गैर ज़रूरी और नाकाबिल कबूल है, आइन के रूह के खिलाफ वर्जी और अक़लियतों को उनके मज़हब और तहज़ीब पर अमल करने से रोकने की साजिश है। माहिर क़ानून OIS के चेयरमैन प्रोफेसर अफजल वानी ने अपने इब्तिदाई खिताब में कहा कि इस्लाम सिर्फ इबादत के मजमूए का नाम नहीं, बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में इंसान की रहनुमाई की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक जामे और मुस्तहकम समाजी निज़ाम है और दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमों ने इसी को सामने रखते हुए अपना पर्सनल लॉ और समाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए निज़ाम मुरत्तिब किया है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ पर किस तरह का सवाल उठाना और इसमें कमी निकालना अज़बियत पर मबनी सोच है, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। मिली कौंसिल के सदर मौलाना अब्दुल्लाह मुगैसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के मिजाज, आइन और सभी अक़लियतों के ख़िलाफ़ है, इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबा ख़वातीन की मीटिंग साबु सिद्दीक़ मुसाफिर खाना मुंबई में मुनक़िद हुई। इससे सदर बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और दीगर अकाबिरीन मिल्लत ने खिताब किया। अकाबिरीन ने कहा कि शरीयत पर अमल करना जितना मर्द के लिए ज़रूरी है, उतना ही औरत के लिए भी ज़रूरी है। इस्लाम ने ख़वातीन के साथ हक़ीक़ी इंसाफ़ किया है। आज मुस्लिम औरतों को हुकूक़ देने के नाम पर शरीयत में मुदाखलत की जा रही है। इससे पहले 3 तलाक़ के नाम पर भी ये कोशिश हुई थी। उस वक्त भी ख़वातीन इस्लाम ने मुजाहिदाना किरदार का मुजाहरा किया था। अकाबिरीन ने साफ कहा कि अभी सड़कों पर उतरने का मौका नहीं है, अभी सिर्फ 14 जुलाई तक लॉ कमीशन को जवाब देने पर भी तवज्जो दी जाएगी। आइंदा जो सूरत हाल होगी उसके बाद क्या करना है उसका ऐलान किया जाएगा। बसीरत मीडिया हाउस के ज़ेर एहतमाम बसीरत जर्नलिज्म एंड लैंग्वेज अकेडमी की इफ्तिताही तकरीब मुंबई में मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की। इस मौके पर मौलाना रहमानी ने अपने सदारती खिताब में फरमाया कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी में दाइयाना मिजाज पैदा करे। अल्लाह ताला ने दावत का कोई मखसूस मनहज तय नहीं किया है। मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ हालात में इसका तरीक़ाकार अलग अलग हो सकता है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मैदानों के लिए अफराद तैयार किए जाएँ। वक्त का सबसे अहम तकाज़ा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उलमा मास कम्युनिकेशन की तरबियत हासिल करें। मौलाना ने कहा कि अगर हम मीडिया हाउस कायम नहीं कर सकते तो अपने अफराद को तरबियत देकर मेन स्ट्रीम मीडिया में भेजें। जब ये अफराद वहाँ जाएंगे तो आपकी सोच और फ़िक्र लेकर जाएंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल अंदाज से लोगों की नफ्सियात का ख्याल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स कायम किए जाएँ। साथ ही उन इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा माली ताउन भी की जाए, क्योंकि ये भी इशाअत इस्लाम और क़ानून के पैगाम को आम करने वाले इदारे हैं। यहाँ से भी दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचेगा और ज़्यादा मौसर तरीके से पहुँचेगा। कौमी सलामती के मुशीर अजय डोभाल ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और जमहूरियतों की माँ होने के नाते हिंदुस्तान नाकाबिल यकीन तनू की सरजमीन है और इस मुल्क में इस्लाम को मुनफरिद और काबिल फ़ख्र मकाम हासिल है। NSA डोभाल दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सदियों से हम आहंगी के साथ रहने वाली सकाफ़तों और मज़ाहिब की एक कसरत में वहदत तस्वुर वाला एक गढ़ रहा है। इस्लाम मुल्क के मजहबी ग्रोह के दरमियान एक मुनफरिद मकाम रखता है। इस तकरीब में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख ज़ाकिर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल हुसैनी ने भी खिताब किया। अजय डोभाल ने अल हुसैनी को एतदाल पसंद इस्लाम की एक मुस्तनद आलमी आवाज़ और इस्लाम की गहरी समझ रखने वाले आलिम के तौर पर सताइश की। BRS पार्टी के कौमी सदर और तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने कहा कि उनकी पार्टी यकसा सिविल कोड के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से तमाम मज़ाहिब में इंतशार है। बीजेपी मुल्क की तरक्की को नज़रअंदाज करके नफरत की सियासत कर रही है। KCR ने CM कैंप ऑफिस में असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम उलमा से मुलाकात भी की। इस मौके पर मुस्लिम उलमा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत के लिए वज़ीर आला को दरख्वास्त भी दी।
और अब आलमी शब व रोज़ की कुछ झलकियाँ। मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान को जलाने और मजहबी मुनाफरत से मुतालिक एक मुसव्वदे पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे में बहस मुतवक्किल है। पाकिस्तान का तैयार करदा मुसव्वदा मगरबी ममालिक के लिए गले से नहीं उतर रहा। इंसानी हकूक़ से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी HRC में मुसलमानों के मुक़द्दस किताब कुरान के बाद सफ़हात जलाने के पस मंज़र में मजहबी मुनाफरत से मुतालिक एक मुसव्वदे पर बहस की तवक्को है। 57 ममालिक पर मुश्तमिल इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC की जानिब से इस सिलसिले में पाकिस्तान ने क़रारदाद का जो मुसव्वदा पेश किया है उसमें स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान के सफ़हात को नज़र आतिश करने के वाक़े को जारहाना, तौहीन आमेज़ और इश्तिआल अंगेज़ी का फ़ेल करार दिया गया है, जो न सिर्फ नफ़रत को हवा देता है बल्कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। इस मुसव्वदे में बाज़ यूरोपीय ममालिक और दीगर मुल्कों में कुरान को सरेआम जलाने की बार बार की हरकतों की भी मजम्मत की गई है। मगरबी सिफारतकारों ने इस मुसव्वदे की ये कहकर मुखालिफत की है कि इस करारदाद के मुसव्वदे में इंसानी हकूक़ के बजाय मजहबी अलामतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। तालिबान इंतज़ामिया ने अफ़गानिस्तान में स्वीडन की तमाम इमदादी और फलाही सरगर्मियों को रोक देने का हुक्म जारी किया है। गुज़िश्ता माह स्वीडन के दारुल हुकूमत में कुरान के सफ़हात नज़र आतिश करने के वाक़यात पर तालिबान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। तालिबान इंतज़ामिया के तर्जुमान सबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि कुरान पाक की तौहीन करने और मुसलमानों के अक़ायद की तौहीन करने की इजाज़त देने के बजाय इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान ने अफ़गानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियों को रोक देने का हुक्म दिया है। तालिबान के इस हुक्म से अफ़गानिस्तान में फलाही और इमदादी सरगर्मियों में शामिल स्वीडन की एक गैर सरकारी तंजीम स्वीडिश कमीशन बराए अफ़गानिस्तान पर असर पड़ेगा। इस तंजीम से वाबस्ता हज़ारों इमदादी कारकुनान मुल्क भर में सेहत, तालीम और देही तरक्यात के शोबे में काम करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने तहरीरी बयान में कहा है कि सदर उर्दुगान की जानिब से स्वीडन की रुकनियत से मुतालिक बिल को तुर्क पार्लिमान में भेजने और स्वीडन, नेटो और तुर्किया के दरमियान मुताबिकत होने का ऐलान खुशाइंद है। बाइडन ने कहा कि अमरीका यूरोपीय अटलांटिक खित्ते में दिफाई और जारहाना सलाहियतों को बढ़ाने के लिए सदर उर्दुगान और तुर्किया के साथ ताउन के लिए तैयार होगा। स्वीडन और तुर्किया के माबैन मुताबिकत पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ सदर उर्दुगान, स्वीडिश वज़ीर आज़म और नेटो के जनरल सेक्रेटरी स्टोल्टनबर्ग के दरमियान मुताबिकत तय हो गई थी, जिसके तहत स्वीडन की नेटो रुकनियत से मुताल्लिक़ करारदाद को तुर्क पार्लिमान में पेश किया जाएगा। इसके बदले स्वीडन यूरोपीय कस्टम यूनियन में तोसी और यूरोपीय वीज़ा हुसूल में नरमी के अलावा तुर्किया की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के अमल की हिमायत करेगा। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिल्ली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।